हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या नया है तो अंत तक जरूर बने रहना। और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको सब आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। तो देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो ये अनुभव है मनोज जी का, जो कि एमपी से विदिशा से हैं। तो आज का ये जो अनुभव है ये इनका एक ऐसा अनुभव है जो दर्शाता है कि प्रभु किसी व्यक्ति के भाव को कैसे, मतलब जो पर्सन, जो भक्त उनको किसी भाव से पुकारता है, उस भाव से जो हमारे प्रभु हैं वो उनको दर्शन भी देते हैं और उनके लिए सब कुछ करते हैं। अपने भक्त के लिए प्रभु सब कुछ करते हैं। तो जो मनोज जी हैं वो रेगुलरली 15 से 16 साल से वृंदावन हर साल जा रहे हैं। लेकिन इनका वृंदावन में इतना प्रेम कैसे जगा, ये एक छोटा-सा अनुभव उस वजह से है जब उनका ये प्यार जगा, जब उन्होंने ये जाना कि वृंदावन की मिट्टी में एक्चुअल में चमत्कार होते हैं, मिराकल्स होते हैं। तो ये एक छोटा-सा अनुभव उस चीज़ के लिए है। वो बताते हैं कि जब वो फर्स्ट टाइम वृंदावन गए, तो जब वो वृंदावन गए तो एक चोर ने उनको उनको स्नैच, मतलब जैसे कहते हैं ना, उनका पर्स चोरी कर लिया। जब पर्स चोरी कर लिया तो जो मनोज जी थे तो वो उस चोर के पीछे भागे और पीछे भागते-भागते उन्होंने उस चोर की खूब पिटाई करी। अब लेकिन जो चोर था वो तो वृंदावासी था, तो उसने ये चालाकी करी, वो गया पुलिस के पास। अब पुलिस वाले को उसने, चोर ने करी कंप्लेंट कि देखो ये आए हुए हैं बाहर से और ये मेरी पिटाई कर रहे हैं। तो अब जो मनोज जी थे उनको पुलिस वाले ने कहा कि तुम वृंदावासी की पिटाई कर रहे हो, तुम क्या इसकी चोरी साबित कर सकते हो कि इसने तुम्हारी चोरी करी है? तो जो मनोज जी थे वो कहते हैं, हाँ, हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकता हूँ, चोरी साबित बिल्कुल कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं आप इसको चेक कर लीजिए। तो जो पुलिस वाले थे उन्होंने बोला कि अगर ये चोरी साबित नहीं होती, तो उसके लिए तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें ये भी दंड मिलेगा कि तुमने एक वृंदावासी की पिटाई करी है। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसकी चेकिंग करो। जब उस चोर की चेकिंग करी गई तो पाया गया कि उसके पास कोई पर्स तो है ही नहीं। तो इस चीज के लिए जो मनोज जी थे वो बहुत ही ज्यादा निराश हो गए कि मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन आया और मेरी तो मतलब एक इंसल्ट हो गई कि मैंने एक चोर को पकड़ा और उसको मारा और गलती उसने करी, उसकी गलती भी मुझी मुझी पे आ गई। उनको ये निराशा था कि वो गलत गलत साबित हो गए, जबकि वो गलत नहीं थे। तभी वो बताते हैं कि जब वो आगे निराशा में आगे चल रहे होते हैं तो उनको एक महात्मा मिलते हैं। तो फिर वो महात्मा को देखते हैं और उनको पता नहीं, ऐसा लगता है कि मैं इनसे बात करूं, और महात्मा रुकते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, परेशान क्यों हो? तो मनोज जी उस महात्मा को बताते हैं कि महात्मा देखो, मैं वृंदावन पहली बार आया और मेरी उसने चोरी करी, लेकिन चोरी करी तो उल्टा पुलिस वालों ने तो उस चोर का साथ दिया और मेरी वहां पे बेइज्जती कर दी। तो जो महात्मा थे वो कहते हैं कि एक काम करो, उस चोर के ना तुम अंडरवियर तक उतरवा लो, तुम्हें पर्स मिल जाएगा। और अब वो जाता है, फिर से पुलिस वाले के पास जाता है, अभी चोर खड़ा ही होता है वो। तो वो मनोज जी कहते हैं उस पुलिस को कि आप एक काम करो, आप इनका अंडरवियर भी उतरवाओ। तो पुलिस को अब गुस्सा आ जाता है कि भाई ये, इसको मैंने पहले बोल दिया कि इसने चोरी नहीं करी, फिर भी ये बार-बार मेरे पास आ रहा है। तो वो अब की बार मनोज को बोलता है कि देखो, अगर अब की बार चोरी साबित नहीं हुई तो इस बार मैं तुम्हें अंदर कर दूँगा। तो वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, मुझे अंदर कर देना, लेकिन इसका अंडरवियर भी उतरवाओ। तो जैसे ही वो अंडरवियर उतरता है वहां पर उसका पर्स मिल जाता है जो कि मनोज जी का होता है। अब यानी कि चोरी साबित हो चुकी है। अब जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं जहां महात्मा जी उनको मिले थे, तो वो देखते हैं कि वहां तो महात्मा थे ही नहीं। तो जब मनोज जी का ये अनुभव हमारे पास आया तो उन्होंने ये बात कही कि जो बिहारी जी है ना हमारे, वो अपने भक्त का अपमान भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अगर आपका भक्त सही है तो हमारे बिहारी जी अपने भक्त का जो साइड लेते हैं। तो वो कहते हैं कि जब से ये मेरे साथ अनुभव हुआ ना, तब से लेके आज 15-16 साल हो चुके हैं, मैं वृंदावन हर महीने में आता हूँ, ज़रूर आता हूँ और बिहारी जी के दर्शन करके जाता हूँ। और बिहारी जी पे मुझे इतना ज़्यादा यकीन है
एक तो उनका कहना ये है, जो कि बिल्कुल सही है, कि यहाँ के जो विग्रह ये अपने आप बने हुए हैं और यहाँ पर चमत्कार होते रहते हैं और ये यहाँ पर आते हैं, हर साल परिक्रमा करते हैं और दर्शन करते हैं। और वो ये भी कहते हैं, ऐड ऑन करते हुए, कि उनके ऊपर इतनी कृपा है, 15-16 साल हो गए हैं उनको बिहारी जी के दर्शन करते हुए, और अपनी पूरी फैमिली में कमाने वाले सिर्फ एक मनोज जी हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे, उनकी कमाई से 20-22 लोगों का भरण पोषण चलता है। यानी सिर्फ एक पर्सन कमाने वाला, लेकिन बिहारी जी की इतनी कृपा है उन पर कि एक कमाने वाले की ही कमाई से इतने सारे लोगों का वो पेट पालते हैं, जो कि एक वाकई चमत्कार से कम नहीं है। बिहारी जी की उन पर बहुत अच्छी कृपा है। तो ये जो अनुभव उन्होंने शेयर किया ना, ये बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला था, कि देखो उनको महात्मा जी मिले, बिहारी जी ने एक रूप में महात्मा जी भेजे, और तब से वो वृंदावन को मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं, और हर महीने वहाँ परिक्रमा करके आते हैं। आई होप ये अनुभव आपको पसंद आया होगा, और ऐसे अनुभव देखने के लिए चैनल में बने रहना। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव हुआ है, तो हमें ज़रूर शेयर करें। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, और इवन आप पॉडकास्ट में भी आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।